दोस्तों, सिविल सेवा ज्वाइन करने के लिए सैकड़ों बच्चे तैयारी करते हैं। यूपीएससी क्लियर करने जी जान से मेहनत भी करते हैं। कई बार गांव से निकले गरीब युवाओं की कहानी भी सामने आती है, जिन्होंने सारी मुश्किलों को हराकर आईएएस बनने का सपना पूरा किया होता है। तो अफसर बनने का ख्वाब हर कोई देखता है, लेकिन इस मुकाम तक सब नहीं पहुंच पाते। अब तक आपने इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस आईएएस और इंडियन पुलिस सर्विस अफसरों और उनके देश की सबसे कठिन परीक्षा यूपीएससी को पास करने की सफल कहानियों के बारे में सुना है, जो सभी के लिए काफ़ी प्रेरित करने वाले होते हैं। लेकिन इस शख्स ने उधारी की किताबों से यूपीएससी की पढ़ाई की और अखबार बेचकर अधिकारी का पद हासिल किया। हम आपको एक ऐसे ही शख्स के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्होंने बेहद ही मुश्किल भरे हालातों में यूपीएससी परीक्षा में सफलता पाई। नीरीश राजपूत ने एक इंटरव्यू के दौरान कई बातें बताई जो लोगों की होश उड़ा सकती है। उन्होंने बताया था कि एक वक्त ऐसा था कि जब नीरीश के पास पढ़ने के लिए पैसे तक नहीं थे। वह अपनी पढ़ाई का खर्चा उठाने के लिए अखबार बेचा करते थे। नीरीश राजपूत बताते हैं कि उनके पिता एक दर्जी थे, जिनके साथ वो सिलाई के काम में हाथ बटाया करते थे। ऐसे हालातों में भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, लेकिन वो फिर भी डटे रहे। इसका नतीजा ये रहा कि आज भी एक सफल आईएएस ऑफिसर हैं। नीरीश राजपूत मध्य प्रदेश के भिंड जिले के रहने वाले हैं। उनके पिता कपड़ों की सिलाई का काम किया करते थे। नीरीश राजपूत बताते हैं कि महज 15 बाई 40 फीट के एक छोटे से कमरे में नीरीश अपने 3 भाई बहनों और माता पिता के साथ रहते थे। वो बचपन से ही पढ़ाई में काफ़ी होशियार थे। नीरीश की पढ़ाई सरकारी स्कूल में हुई थी। फीस जुटाने के लिए बेचा अखबार। नीरीश राजपूत के बारे में बताया जाता है कि वो बचपन से ही पढ़ाई में काफ़ी अच्छे थे, लेकिन उनके घर की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि वो अच्छे स्कूल में शिक्षा ले सकते। इसलिए उनका अपनी पढ़ाई के दौरान कई बार फीस भरने के संकट से जूझना पड़ता था। नीरीश राजपूत बताते हैं, इसलिए पढ़ाई का खर्च उठाने के लिए नीरीश ने अखबार बांटने का काम किया। वो पिता के साथ सिलाई में भी हाथ बटाते थे। पढ़ाई और जॉब साथ साथ। नीरीश ने 10वीं में 72% अंक हासिल किए। इसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए नीरीश राजपूत ग्वालियर चले गए, जहां उन्होंने सरकारी कॉलेज से बीएससी और एमएससी किया, जिसमें उन्होंने पहला स्थान हासिल किया। नीरीश राजपूत बताते हैं कि यहाँ वो पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब भी किया करते थे। यूपीएससी तैयारी के दौरान मिला धोखा। नीरीश राजपूत बताते हैं कि उन्होंने पार्ट टाइम जॉब के साथ साथ यूपीएससी एग्जाम की तैयारी शुरू कर दी थी। वो आगे बताते हैं कि उनके एक दोस्त ने उत्तराखंड में नया कोचिंग इंस्टीट्यूट खोला और नीरीश को यहाँ पढ़ाने का ऑफर इस वादे के साथ किया कि इंस्टीट्यूट की अच्छी शुरुआत हो जाने पर वह नीरीश को सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए स्टडी मटेरियल उपलब्ध करा देगा। नीरीश राजपूत बताते हैं कि 2 सालों तक इतनी कड़ी मेहनत के चलते जब वह इंस्टीट्यूट फेमस हो गया और काफ़ी इनकम होने लगी, तो उस दोस्त ने नीरीश को नौकरी से निकाल दिया। ये वो समय था जब नीरीश बेहद टूट गए थे। तीसरे प्रयास में बिना कोचिंग के मिली सफलता। नीरीश ने इंटरव्यू में बताया कि मैंने किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का सहारा नहीं लिया, बल्कि दोस्त के नोट्स और किताबों की तैयारी जारी रखी। उधार किताबें लेकर पढ़ता रहा और आखिरकार मेरी मेहनत रंग लाई। नीरीश ने यूपीएससी सिविल सेवा का 2013 में 370वीं रैंक हासिल की और आज आईएएस ऑफिसर के पद पर तैनात हैं और देश को अपनी सेवा दे रहे हैं।